हेलो गाइस, दिस इज मुकेश एंड यू आर वाचिंग टेक एमडी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जीमेल की कुछ बेसिक सेटिंग्स, ठीक है, जिनकी हेल्प से आप अपने जीमेल अकाउंट्स के फ्यूचर्स के लिए सिक्योर कर सकते हैं। कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं, अगर आप इनको यूज़ करेंगे तो आपका जीमेल अकाउंट फ्यूचर्स के लिए सिक्योर होगा। चलिए, जो जीमेल की कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं उनको बताने के लिए मैं चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि जीमेल्स की जो बेसिक सेटिंग्स है आप उसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं, फायरफॉक्स यूज करते हैं या गूगल क्रोम यूज करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हैं, जिस जो भी आप यूज करते हैं उस पर क्लिक करने के बाद अपना गूगल अकाउंट्स ओपन कर लीजिए। ठीक है, जो आपका गूगल अकाउंट है आप उसको ओपन कर लीजिए। जैसे ही आप अपना गूगल अकाउंट्स ओपन कर लेंगे तो आपको ये वाला पेज दिखाई देगा, ये पेज शो आपको होगा। ठीक है, चलिए मैं बेसिक सेशन से शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले आप मैं बता देता हूँ कि जो ये आप स्क्रीन देख रहे होते हैं, जो आप ये पेज देख रहे हैं, ठीक है, इसको आप तीन तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तीन प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं ये बाय डिफॉल्ट होता है, जो गूगल की तरफ से प्रोवाइडेड होता है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले डेंसिटी पे क्लिक करेंगे, ठीक है, या यहीं पे आपको ऑप्शन आ जाएगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कहीं कहीं पे यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, डिफॉल्ट, कंफर्टेबल एंड कॉम्पैक्ट। ठीक है, अब तीनों में से कोई सा भी आप चूज करेंगे तो आप खुद ही डिफरेंस देखेंगे। जैसे मैं आपको चेंज करके बता देता हूँ। ठीक है, देखिए डिफॉल्ट पे तो बाय डिफॉल्ट आपका क्लिक रहता है, तो ये बाय डिफॉल्ट पेज है जो आप देख रहे हैं। ठीक है, देख रहे होंगे, थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखाई देगा, ये बाय डिफॉल्ट है। और कंफर्टेबल भी थोड़ा सा ही सेम है, ठीक है, ऐसा कोई खास अंतर नहीं है। अगर मैं कंफर्टेबल पे क्लिक करूंगा तो कोई खास अंतर नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कैसे रहेगा। पर यदि मैं कॉम्पैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखाई देगा, थोड़ा सा अंतर दिखाई देगा। वो अंतर ये होगा कि आप जो देख रहे हैं इनके बीच का डिस्टेंस वो कम हो गया है। देखिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि आप डिस्प्ले सेटिंग पे जाके आप डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए इनके बीच का स्पेस थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, इनके बीच का स्पेस आप देख पा रहे होंगे तो थोड़ा सा ज्यादा है। अगर आप कॉम्पैक्ट पे क्लिक करेंगे तो इनके बीच का जो स्पेस है वो कम हो गया है, देखिए। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा ईमेल होंगी, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मैंने नई ईमेल आईडी बनाई है तो इसमें कोई ज्यादा मेल नहीं है, तो आपको यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा, पर आप यहाँ से देख रहे होंगे कि थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, चलिए पहली सेटिंग ये थी कि आपका जो पेज है जीमेल का, ठीक है, वो आप कैसा रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, जनरली बाय डिफॉल्ट ही रखना, और बाय डिफॉल्ट ही रहता है। दूसरी सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ मैं आपको, कॉन्फ़िगर इनबॉक्स। ठीक है, कॉन्फ़िगर इनबॉक्स का मतलब ये होता है कि आप जो इनबॉक्स देख रहे होते हैं, जो आपका जीमेल का इनबॉक्स होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इनबॉक्स में जो ईमेल्स आती हैं आपकी, वो यहाँ से फेसबुक से भी आती हैं, ट्विटर से भी आती हैं, सोशल मीडिया से भी आती है, यानी कि आपके पास बहुत सारी ईमेल्स आती होंगी। यदि आपके पास जीमेल अकाउंट है तो आपके पास बहुत सारी ईमेल्स भी आती होंगी। ठीक है, तो जनरल ईमेल्स आती हैं वो हमारे प्राइमरी सेक्शंस में आती हैं, जो हमारा प्राइमरी सेक्शन में है सबसे ज्यादा मेल्स उसी में आती हैं। ठीक है, तो कॉन्फ़िगर इनबॉक्स का मतलब ये होता है कि ये जो आपको दिख रहे होते हैं सेक्शन, प्राइमरी, सोशल्स, प्रमोशन, अपडेट्स एंड फोरम्स। ठीक है, पहले मैं आपके बारे में इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ कि प्राइमरी क्या होता है। प्राइमरी सेक्शंस में वो मेल्स आती हैं जो आप एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हो, आप किसी को मेल्स भेजते हो, किसी का रिसीव करते हो, वो जो मेल्स होती हैं वो आपके प्राइमरी सेक्शंस में होती हैं। ठीक है, दूसरा होता है सोशल। सोशल सेक्शन में आपकी वो ईमेल्स आती हैं जैसे आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ठीक है, मीडिया शेयरिंग साइट्स की जो भी ईमेल्स होती हैं वो आपकी सोशल में आती हैं। ठीक है, प्रमोशंस की जो मेल्स होती हैं वो कैसे ऑफर होते हैं या मार्केटिंग ईमेल्स होती हैं, एडवर्टाइजमेंट वाली जो ईमेल्स होती हैं, जो एडवर्टाइजमेंट वाली ईमेल्स होती हैं वो प्रमोशंस में आती हैं। अपडेट्स की ईमेल, ठीक है, जो आपकी कुछ पर्सनल ईमेल्स भी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, और फोरम्स में जो ईमेल्स आती हैं आपकी वो आती हैं आपने कोई ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, डिस्कशन, आपने कोई डिस्कशन बोर्ड ज्वाइन किया हुआ है, या आपने कोई मेलिंग लिस्ट बना रखी है, वो आपकी ईमेल्स जो हैं वो आपकी फोरम में आती हैं। ठीक है, जनरली जो होता है हमारा प्राइमरी सेक्शन ही सिलेक्ट होता है। अगर हम नई जीमेल आईडी बनाते हैं तो हमारा प्राइमरी सेक्शन ही सिलेक्ट होता है, परंतु हमें जो है ये सारे सेक्शंस पे टिक करके रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारी ईमेल्स होती हैं वो बहुत सारी ईमेल्स हो जाती हैं। तो इस पे टिक करने का क्या फायदा होगा, जो जिस कैटेगरी की मेल होगी वो उस कैटेगरी में वो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही चली जाती है। अगर आपका इन
पे टिक नहीं होगा तो जो आपकी ईमेल है वो सारी की सारी प्राइमरी सेक्शंस में ही रहेंगी, ठीक है। पर आप अपनी ईमेल्स को कैटेगराइज्ड करना चाहते हैं, जो जिस कैटेगरी की मेल है उस कैटेगरी में जाए वो करना चाहते हैं, तो आप इन सब पे टिक करके रखिएगा। इससे फायदा ये होगा आपका कि जो जिस कैटेगरी की मेल होगी वो वाया डिफॉल्ट उसमें ही आपकी चली जाएगी, ठीक है। तो ये जो सारी सेटिंग्स हैं, सारे सेक्शंस हैं, इस पर टिक करके रखिएगा और देन इसको सेव कर दीजिएगा, ठीक है। मैं एक और सेटिंग्स बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। यदि आप अपनी जो इसकी जीमेल की बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, इट मींस आप इसकी थीम चेंज करना चाहते हैं, तो ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। जैसे आप थीम पे क्लिक करेंगे तो जो आपको थीम अच्छी लगती है उस थीम पे आप क्लिक करेंगे और देन उसको सेव कर देंगे, तो देखिए आपकी थीम ऐसी हो जाएगी, ठीक है। जो सी थीम भी आपको अच्छी लगती है, जो थीम आप अपना चूज करना चाहते हैं, वो थीम आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप वैसे की वैसे ही रखना चाहते हैं, ठीक है, तो ये वैसी ही हो जाएगी। आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा, देन आपको सेव करना पड़ेगा, ठीक है जी। यदि आप मोर जानकारी या जीमेल्स की और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हेल्प पे क्लिक करेंगे या हेल्प पे क्लिक करिएगा, ठीक है। तो हेल्प पे क्लिक करने के बाद जिस से रिलेटेड आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मेरे को जानना है कि मैं अपना जो पासवर्ड है वो कैसे रीसेट करूं, कैसे चेंज करूं, साइन आउट कैसे करूं, ठीक है। जीमेल के जो मिसिंग मैसेज हैं वो कैसे पाऊं, डिलीट और जो रिकवर, मतलब जो मेरी जीमेल डिलीट, जीमेल के जो मेरे डिलीट मैसेज हैं वो उसको कैसे पाऊं, ठीक है। मैं रिकवरी फोन नंबर और ईमेल एड्रेस कैसे सेटअप करूं, जो जानकारी आपको चाहिए आप हेल्प पे क्लिक करके वो जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। मैं जीमेल की और भी सेटिंग आपको बताऊंगा, ठीक है। जीमेल की, जीमेल अकाउंट की जो और सेटिंग है, जीमेल से रिलेटेड जो और सेटिंग्स हैं, मैं उनके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। पर वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। जीमेल की जो मोर सेटिंग है उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जीमेल की काफी सारी सेटिंग्स हैं, अगर आप उनको करना सीख जाएंगे तो हम अपने जीमेल आईडी को भविष्य के लिए या फ्यूचर्स के लिए आप सिक्योर करके रख सकते हैं, ठीक है। जो जीमेल की और सेटिंग है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।